हेलो प्यारे बच्चों, ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो होम साइंस सब्जेक्ट से अपना पढ़ाई कर रहे हैं या किए हैं। ठीक है, तो होम साइंस वाले बच्चे जो है मैथ लगाने में थोड़ा सा घबराहट होता है, उनको मैथ भी नहीं आती है, सॉल्व कैसे किया जाता है। तो लेकिन होम साइंस में हर साल आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और वो बहुत ही इजी होते हैं। तो हम बताने वाले हैं कि किस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, समझा ना। तो ये गृह विज्ञान में आते हैं। जो आपका पेपर है शायद आपका 21 तारीख को पेपर है। ठीक है, तो 21 तारीख को पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आपके आएंगे, मैं बता दे रहा हूं आपको। जैसे 7 कलम का मूल्य 63 रुपये है, समझ रहा हूं, 63 रुपये है। तो 1 कलम का मूल्य बताइए, 1 कलम का मूल्य क्या होगा, है ना। ये अब क्वेश्चन पूछेगा। तो कोई बात नहीं बाबू, आप मैथ नहीं लिए हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूं सबसे आसान तरीका, इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए, ये ध्यान देना है कि कितने का मूल्य कितना रुपया है ना। चलो, अब यहां दिखाई दे रहा है बाबू कि 7 कलम, देखिए 7 कलम का मूल्य कितना है, 63 रुपया है ना। तो आपको बताना कितना है 1 कलम का दाम, तो 1 कलम का वो मूल्य कितना होगा यही पता लगाना है। तो कोई बात नहीं, जितने का मूल्य दिया हो, ध्यान देना, जितने का मूल्य दिया हो उसी से उसमें भाग दे देंगे, समझ ना। तो ये हो जाएगा 7 से, इसमें डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7 से, जैसे ही डिवाइड करेंगे 63 में, तो ये हो जाएगा ना 7 9 63, है ना। तो ये आ जाएगा, ये 0 हो गया, समझ रहा बाबू। तो अगर मान लेते नहीं पूर्ण रूप से करता तो हम उसको नंबर उतारते हैं, डेसिमल में अगर दशमलव में जाता है तो दशमलव में ले जाएंगे, समझ रहा ना, घबराइएगा मत उससे, है ना। अभी मैं क्वेश्चन कुछ करके दिखा रहा हूं। तो इस तरह से ये हमारा आ गया, इसी को हम बोलते हैं क्या, भागफल, है ना। लेकिन यहां आपको भागफल लिखना नहीं है, ये जो भी भागफल में जो आएगा मान, वो कितने का मूल्य रहेगा बाबू, 1 कलम का, है ना। किसी भी वस्तु का क्वेश्चन पूछता है तो 1 कलम का मूल्य कितना आया, यहां आया 9 रुपया, समझ रहा बाबू। अगर इससे संबंधित कोई पूछ लेता है कि 1 कलम का नहीं, इस बार हम कह देते हैं 5 कलम का बताओ, 5 कलम का मूल्य बताइए, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता हो गया ना कि 1 कलम का मूल्य कितना है, तो आपको बताना है 5 कलमों का मूल्य, तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 जितना कहे 5 कलमों का मूल्य, समझ रहा बाबू। तो ये कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई, यहाँ 9 से कर दीजिए, 5 9 45, इतना रुपया हो जाएगा, समझ रहा ना। तो इस तरह से आ जाएगा। बस यहाँ थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, देखो यहां मैं 8 कर दे रहा हूं और थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा हूं, 720 रुपया है। 8 कलमों का मूल्य 720 रुपया है, तो 5 कलमों का मूल्य क्या होगा, मैं थोड़ा सा यहां अंतर कर रहा हूं। 5 कलमों का मूल्य, 5 कलमों का मूल्य क्या होगा, है ना। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि 8 कलम का मूल्य 720 रुपया है, तो 5 कलम का मूल्य कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं बाबू। आप देखिए उसी नंबर से आप क्या कर दीजिए, भाग दीजिए। देखिए 8 कलम का मूल्य 720 रुपया है, आप इसी से इसमें भाग दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 8 से मैंने भाग दिया, इसमें आ गया, देखिए तो ये कितना बार जाएगा बच्चा, 8 9 72 हो जाएगा। ये देखो ये आ जाएगा, इसको 0 यहाँ उतार लेते हैं, यहाँ भी 0 बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये जो हमारा भागफल आता है बाबू, ये जो हमारा भागफल होता है वो हमारा एक वस्तु का मूल्य होता है। तो मुझे बताओगे एक कलम है ना, तो कलम लिख देंगे, अगर कोई दूसरा होता तो दूसरा नाम लिख देते। 1 कलम का मूल्य कितना होगा, 90 रुपया। अब कितने का पूछ रहा है, 5 कलम का, तो यहां लिख दें 5 कलम का मूल्य, समझ रहा हूं। तो ये 5 का गुणा कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, समझ रहा ना। तो इस तरह से आप आंसर लाएंगे।
अब देखो कुछ क्वेश्चन आते हैं जैसे गुणा करने के लिए और जोड़ने के लिए। अच्छा थोड़ा सा मैं एक और चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, अगर कहीं विषम नंबर आ जाते हैं जो पूर्ण रूप से कटते नहीं है, समझना, तो वो बच्चे थोड़ा घबराहट होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ थोड़ा सा मैं चेंज कर दे रहा हूँ, ये आ जाएगा 5 और 2, है ना। 8 कलम का मूल्य 52 रुपये है, तो 5 कलमों का मूल्य बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी में डिवाइड कर दीजिए, 8 से आप 52 में डिवाइड कीजिए। अब 8 का टेबल पढ़ना है कि 52 से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना। तो कितना हो जाएगा 8 से 56, तो ज्यादा हो जाएगा वो, तो ये हो जाएगा 8 से 48 हो जाएगा। ठीक है, घबराहट नहीं है। चलो अब ये 12 में से आप 8 नहीं कटेंगे, ये देखो यहाँ 2 में से 8 नहीं कटेगा, तो यहाँ से लेगा 12 हो जाएगा, 12 में से आप 8 कटेंगे तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ कितना बचेगा बाबू 4 हो जाएगा, 4 में से 4 कटेंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ दशमलव आ गया, अब यहाँ दशमलव उतार देंगे, यहाँ 0 उतार देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40 हो जाएगा, 8 पंचे 40। तो ध्यान दीजिएगा दशमलव में भी आ सकता है, ठीक है बाबू, तो उससे घबराहट नहीं होना चाहिए आपके अंदर। अब बस आप सॉल्व करते चलिए। अब देखिए ये जो हम आपको बताए हैं कि ये कितने का मूल्य होगा, एक कलम का, तो मुझे बताओ एक कलम का यहाँ लिख दे रहे हैं, तो ये एक कलम का मूल्य बताइए कितना हो जाएगा 6.5, मतलब 6 रुपया 50 पैसा भी कह सकते हो, ठीक है, या 5 पैसे। आप अगर 0 बढ़ा सकते हो, 0 बढ़ाना हो तो बढ़ा सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 रुपया 50 पैसा हो जाएगा, समझ रहा हूँ। अब देखिएगा हमको कितनी कलम का निकालना, 5, तो ऐसे लिख दीजिए 5 कलम का मूल्य। तो 5 कलम का मूल्य कर दीजिए, 5 गुणे 6.5 कर दीजिए, इसका गुणा कर दीजिएगा, 6 शून्य शून्य और 5 शून्य शून्य, 5 पच्चीस 25 के 5 हासिल 2 हो जाएगा, 5 36 2 32। अब देखिएगा कुछ बच्चे दशमलव लगाना भूल जाते हैं, कितने अंक के बाद दशमलव बाबू 1 2 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ लगा दीजिए, 1 2 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ लगा दीजिएगा, इतना रुपया आपका हो जाएगा 32 रुपया 50 पैसा। दशमलव के उधर वाले को पैसा बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 32 रुपया 50 पैसा होगा, समझा रहा है। तो अपने जो साथ में जो बच्चियां हैं उनको भी आप ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ठीक है। कम से कम ये क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन वो सॉल्व भी कर लें और सीख ले कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम आपको बता रहे हैं जोड़ने के तरीका, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन मैंने देखा उसमें ऐड करने के नियम भी है। तो जिससे मान लेते हैं 3.2 और 4.25 आ गया आंसर और -2, इसको सरल करना है, हल करना है, ठीक है। तो कैसे बच्चे करना है आपको बताइए। चलो सबसे पहले आप क्या करिए, इस प्लस प्लस के चिन्ह को देखिए, यहाँ इसका चिन्ह प्लस है, इसका भी यहाँ प्लस है ना। इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ देखो 3.2 हो जाएगा, अब यहाँ जब इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा 4.25 आ जाएगा, समझ रहा। जब भी जोड़िएगा तो आप डेसिमल को समान रख करके, सीधे रख करके, ठीक है। देखो यहाँ मैंने सीधा रखा दशमलव को, सीधा सीधा, और इसके इधर जो भी अंक है मैंने लिख दिया। अब देखो जो अंक यहाँ इसके ऊपर कुछ ना दिखाई दे तो वहां 0 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं एकदम सरल तरीके से आपको बता रहा हूँ, क्या पेपर में कर लो। अब देखो ये जब जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ दशमलव, ये 4 3 7 हो जाएगा, समझा रहा ना। ये इतना आया, लेकिन अभी ये -2 है तो -2 का मतलब माइनस कर देना। अब यहाँ देखिए यहाँ तो केवल 2 है, क्या इसमें तो घटा देंगे, ऐसे 2 घटा देंगे, नहीं नहीं नहीं, गलत हो जाएगा बच्चा। अब देखिएगा कैसे घटाना है, मैं बता रहा हूँ आपको, समझ में आ रहा है ना। चलो अब यहां देखिएगा ये 2 माइनस करना, देखो यहां 2 के बाद आप दशमलव लगा सकते हो, किसी भी संख्या के बाद दशमलव लगा के 0 0 बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप यहाँ दशमलव लगा दीजिए, देखो यहाँ लगा देंगे तो ये हो जाएगा 0 0, अब तो घटा सकते हो ना बाबू, घटाने के यहाँ माइनस है, तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ 7 में से आप 2 घटाएंगे 5 हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा बस। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, इसको जोड़े बाबू, इसको मैंने जोड़ा तो कितना आया 7 इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं बाबू, जो आपके हर साल पेपर में आते हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज है ना बाबू कि जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं कि 8 पुस्तक
का मूल्य चलिए हम यहां हम ले रहे हैं बाबू 2 ले रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये विषम नंबर जैसा लग रहा है, मैं ये नहीं मैं कह रहा हूँ विषम नंबर, ठीक है। थोड़ा डिवाइड करने में आपको कठिनाई हो सकता है, तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये नहीं कि आपको सिंपल ही क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है। वो दशमलव में भी बदलने के लिए आ सकते हैं, है ना। जैसे मैं कह रहा हूँ 8 पुस्तक का मूल्य 562 रुपया है तो आपको पूछेगा 3 का बताइए, 3 पुस्तक का मूल्य क्या होगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं, आप घबराइए मत, बस जितनी का मैंने बताया कि जितने का मूल्य दिया रहेगा उससे से आप भाग दे देंगे, ठीक है बाबू। तो 5 6 2। अब देखिए 8 का टेबल पढ़ना है आपको, ठीक है। 8 का टेबल पढ़ना है कि 56 से ज्यादा ना हो, है ना। तो 8 7 56 हो जाएगा, ये तो कट जाएगा बाबू, पूरा कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा। लेकिन इसको जैसे उतारेंगे तो 2 में तो भाग नहीं जाएगा, 2 में तो भाग नहीं जाएगा, है ना। तो अब क्या करेंगे, 2 को यहाँ उतार लेंगे, समझा। तो यहाँ 0 बढ़ा दीजिएगा, 0 बढ़ा दीजिएगा। अब यहाँ दशमलव लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, दशमलव, और 0 यहाँ बढ़ा दीजिए, क्योंकि दशमलव लगाने के बाद यहाँ 0 बढ़ता है, समझा रहा हूँ। तो अब यहाँ अब 8 को टेबल पढ़ना है, 8 का टेबल पढ़ना है कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, समझ रहा। तो 8 दूना 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 16 जब यहाँ हो जाएगा, अगर 8 3 24 3 बार ले जाते तो 24 हो जाएगा, बड़ा हो जाता, समझ रहा ना। तो इस तरह से मैं बता रहा हूँ। तो अब ये 0 में से 6 नहीं कटेगा, इससे हासिल ले लेगा, 10 में से 6 गया 4 हो जाएगा। अब यहाँ 1 बचे, 1 में से 0 हो जाएगा, समझ रहा ना। अब यहाँ देखिएगा ये आ गया 0, हम बढ़ा सकते हैं क्योंकि दशमलव ऑलरेडी लगा गया है ना, तो 0 हम बढ़ा सकते हैं। अब ये 8 का टेबल पढ़िए, ज्यादा ना हो तो 8 पंची 40 हो जाएगा, इसका शेषफल हो गया, है ना। तो 2 अंक तक आप दशमलव के 2 अंकों तक ले जाइए, अगर नहीं कटता है तो आप तब भी 2 ही अंक तक ले जाइएगा, ठीक है, उससे ज्यादा मत ले जाइएगा, समझ रहा। तो एक जो है पुस्तक का मूल्य 70 रुपया 25 पैसा है। हमको कितने का बताना बाबू, 3 का बताना है। आप इसी में क्या कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। यहां मैं लिख भी दे रहा हूं, एक पुस्तक का मूल्य कितना, 70 रुपया 25 पैसा है। तो 3 का बताइए, 3 पुस्तक का मूल्य तो कितना हो जाएगा, 70.25 में गुणा कर देंगे बाबू, है ना। किससे गुणा कर देंगे, जितने का निकालना हो। अब देखिए यहाँ 0.25 है ना, 3 पंची 15 हो जाएगा, 3 दूना 6 7 हो जाएगा, 3 शून्य 0 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा ना। अब देखो कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 210.75 इतने रुपये आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, मुझे विश्वास हो गया, है ना। चलो अब बाबू जोड़ने के लिए भी आता है, तो डेसिमल वाला देता क्वेश्चन, जैसे मैं दे रहा हूं यहाँ क्वेश्चन। जोड़ने के लिए दशमलव का जोड़, दशमलव का जोड़ हो जाएगा, है ना। जैसे मैंने पहले दे रहा क्वेश्चन से 3.5 प्लस 4.2 माइनस 1.2 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन देता, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ हम 5 भी कर देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो ये इसका साइन इसके प्लस है, इसका साइन भी यहाँ प्लस है, तो दोनों को जोड़ देंगे एक साथ, है ना। तो 3.5 देखो दशमलव जब भी जोड़िएगा तो दशमलव को सीधा करके सामने सामने, यहाँ देखो दशमलव, ये दशमलव, इसके इधर कौन है 2, इसके इधर कौन है 4। अब इसको ऐड कर दीजिए तो इसका 7 और ये 7.7 आ जाएगा, 7.7 आ जाएगा। अब इसको माइनस करना है, इसका साइन क्या है माइनस में, तो माइनस कर देना है। अब देखिए यहाँ 7.7 में से ये माइनस करना है, तो यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं बाबू, तो ये हो जाएगा 1.25 हो जाएगा, समझा ना। तो ये इस तरह से घटाइएगा आप, तो ये 0 में से 5 तो नहीं घटेगा, इससे कैरी लेगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 बचा, 6 में 2 गया और 4 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट लगा देंगे और यहाँ आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप आंसर देंगे। तो इसका इन दोनों को जब जोड़ा गया तो ये आ गया 7.7, और यहाँ पर माइनस है, ये वाला माइनस है, देखो ये माइनस है, ये ना, तो 1.25, जैसे मैंने माइनस किया सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 6.45, समझा ना।
इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा, है ना। तो मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं बाबू, उसको हमको सॉल्व करके आंसर बताइए, ठीक है, क्या आंसर आएगा। ठीक है, मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं इस तरह से। पहला, 9 कलम का मूल्य इतने रुपए हैं, 639 रुपया है ना। तो 12 कलम का मूल्य क्या होगा, 12 कलमों का मूल्य, 12 कलमों का मूल्य क्या होगा, समझ रहा ना। इस तरह से क्वेश्चन। नंबर दूसरा, इसको जोड़ करके बताना है, और 2.5, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमको आंसर बताइए कितना आंसर आएगा, समझ रहा ना। और अगर ये क्वेश्चन समझ में आया हो इस तरह से, ठीक है, तो आप अपने साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी आप सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। ये वीडियो कम से कम वो बच्चे भी देख लें और उनका मार्क बढ़ जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।